उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नजर जो है वो प्रदेश की आधी आबादी पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी ने सालाना 40,000 रुपए की स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का दांव चल दिया, तो बीजेपी महिला सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला वोटर्स को साधने में जुटी है। तो आखिर आधी आबादी को साधने के लिए दोनों दलों की क्या रणनीति है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 की आहट के साथ आधी आबादी पर दांव तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी 40,000 सालाना देने के वादा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को हथियार बना रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। ऐसे में आधी आबादी को लेकर सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां आर्थिक मदद के बड़े वादों के साथ मैदान में है, तो बीजेपी अपनी योजनाओं और महिला सुरक्षा को लेकर मुद्दा बनाकर जवाब दे रही है। समाजवादी पार्टी ने गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा किया है। 12वीं पास छात्राओं को लैपटॉप और महिलाओं के लिए फ्री बस मेट्रो पास देने का ऐलान किया है। बीजेपी महिला सुरक्षा और सरकार की योजनाओं को लगातार हथियार बना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से संवाद किया और लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। यानी 2027 के चुनावी रण में आधी आबादी के भरोसे की लड़ाई अभी और तेज हो चुकी है। नारी शक्ति का विकास कहने से नहीं, उन्हें सच्चा प्रतिनिधित्व देने से होगा। पीडीए में आधी आबादी के रूप में शामिल हर स्त्री का सम्मान और समृद्धि हमारा संकल्प है। सशक्तिकरण यदि सामाजिक रूप से समानता देकर स्त्री को सशक्त करना है, तो सबलीकरण आर्थिक रूप से स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होता है। हर योजना का केंद्र बिंदु बेटी है, आधी आबादी है। हमारा पहला संकल्प था उत्तर प्रदेश की बेटी को भय मुक्त वातावरण देंगे, उसे अपने विश्वास के दम पर खड़ा होने का पूरा अवसर देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने जो कहा था बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे, ये केवल एक फिजिकल सिक्योरिटी नहीं थी, ये मेंटल सिक्योरिटी भी थी, हेल्थ सिक्योरिटी भी थी। सपा का फोकस आर्थिक मदद और सुविधाओं पर है, तो बीजेपी सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाओं का भरोसा जीतने की कोशिश में है। दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि महिला वोटर्स किस मुद्दे को सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। जो भी पार्टियां महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी घोषणा पत्र बनाएंगे और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से समृद्ध करना, केवल धन दे देना या कोई सामान दे देना, इससे महिलाओं का पूरा भला नहीं होने वाला है। महिला को स्वतंत्रता चाहिए, उसे स्वावलंबन की ओर बढ़ना है, उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना है। स्कूटी बनाम लैपटॉप और आर्थिक मदद बनाम मुफ्त सफर। 2027 में आधी आबादी को साधने की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। अब फैसला महिला वोटर्स के हाथ में होगा कि 2027 में किसके वादों और काम पर वो भरोसा जताती हैं। चुनाव के इस रण में महिला वोटर किसी भी दल के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। सियासी दल वादों के जरिए आधी आबादी और बेटियों को साधने में जुटे हैं। अब देखना यह होगा कि वादे वोट में कितना असर दिखाते हैं। सहयोगी साथी सत्येंद्र कुमार के साथ दिलीप कुमार सिंह, बंसल न्यूज, लखनऊ।